इन्होंने कहा एक दिन मुझे सडनली कि मुझे इंडस्ट्री छोड़ना है। लोगों को ऐसा लगता है अच्छा अभी तो इतनी रिलैक्स होकर घूम रही थी बिना हिजाब के, डूइंग ऑल दिस एंड सडनली शी हैज बिकम सो दिस दैट, ओ मे बी दिस गाय हैज ब्रेन वॉश्ड हर। पराठे बड़े अच्छे बनाती है, एक चीज़ आती है बस, पराठे आते हैं। देखा कितने गुण है हमारी लड़की में। ब्लॉग बड़ा किया है मुझे, पुरानी अभी भी आदत करती हो तुम ऐसा? अभी मुझे कोई फोन ही नहीं करता कि मैं ब्लॉग। तुम बहन फोन ही नहीं उठाती हो। कुछ कहानियां दिल से नहीं, रूह से जुड़ी होती हैं। और आज रश्मि के दिल से दिल तक पर भी ऐसा ही एक कपल आ रहा है जिन्होंने दुनिया पर नहीं रब पर यकीन किया। प्लीज वेलकम serene and inspiring Sana Khan and Anas Bhai। पहले तो मैं आप दोनों से ये कहना चाहूंगी कि आप दोनों की लव स्टोरी ना दुआ की तरह लगती है। सनम, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे कि आप तो अपनी पूरी बारात लेके सूरत चली गई, सबसे ज्यादा तैयारियां फिर किसे करनी पड़ी थी, आपको या अनस भाई को? सो जब हमारी शादी तय हुई थी, इट वाज अ टॉप सीक्रेट। यू वोंट बिलीव रश्मि, मेरे घर में एक्सेप्ट माई मॉम एंड डैड किसी ये भी नहीं पता था तो कि दूल्हा का नाम क्या है। एंड जब मैं मेहंदी लगा रही थी तो मेहंदी वाली ने बोली दूल्हे का नाम क्या है, मैंने कहा छोड़ दो नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। वो सिचुएशन ऐसा था दैट आई वाज गोइंग थ्रू अ मेजर चेंज इन माई लाइफ। मतलब मैं लिटरली एक दूसरी इंसान में, वो कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्म हो रही थी। एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट इन्होंने कुछ करना था, बट दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड एंड ही वाज द वन हु गाइडेड मी। सो यू नो, जनरली होता है ना, लोगों को ऐसा लगता है अच्छा अभी तो इतनी रिलैक्स होकर घूम रही थी बिना हिजाब के, डूइंग ऑल दिस एंड सडनली शी हैज बिकम सो दिस दैट, ओ मे बी दिस गाय हैज ब्रेन वॉश्ड हर। इट्स नेवर लाइक दैट। नोबडी कैन ब्रेन वॉश यू until and unless you don't want it. I wanted peace. इंसान को you know पैसा, शोहरत, नाम, इज्जत सब मिल जाता है, बट एट द एंड ऑफ इट वो भागता सुकून के पीछे है। एंड जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं हर लड़की यू नो वो चाहती है, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी चाहती है कि वो शादी करे, उन्हें एक अच्छा शौहर मिले, बच्चे हो, अच्छा घर हो, घर को संभाले। तो मेरे अंदर भी एक था दैट यू नो आई वांट टू गेट मैरिड एंड हैव किड्स। बट कहते हैं ना, जब आपका सराउंडिंग सही नहीं होता है तो आपके डिसीजंस भी गलत होते हैं सब। एंड सर्टन थिंग्स ऑफ कोर्स वक्त गया, यू नो, वक्त ने और सिचुएशन ने बहुत चीज़ें सिखाई। एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न आई वैल्यू माई दिस रिलेशनशिप एंड माई हस्बैंड वे टू मच। एंड मैं हमेशा आई टेल हिम दैट मुझे इस पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में आपसे बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता। तो आई थिंक ये वो डिसीजन था जो बहुत टफ था, लेकिन आई वाज लाइक आई एम गोइंग फॉर इट। मुझे सिर्फ ये डर लगता था कि उस टाइम पे, बिकॉज ही इज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, मुझे लगता था अगर किसी ने ये बोल दिया कि सना यू नो माइंड वॉश, आपको अलग अलग नज़रिया, आपको सेटल कराने वाले कम होते, बट वो सेटल होने से पहले डर दिलाने वाले ज़्यादा बहुत होते। तो मुझे किसी को इससे नहीं बताना था। मुझे लगता था अगर किसी ने ये बोल दिया कि तुम रह पाओगी, तुम कर पाओगी, एंड व्हाट इफ़ आई स्टार्ट थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग, तो ये तो फिर मेरी शादी कैंसिल हो जाएगी। मैंने कहा किसी नहीं बताना है, ओनली माई मॉम एंड डैड न्यू। कह सकते हैं ना, हमारे डिसीजंस राइट रॉन्ग में पता होते हैं। दिस वाज द ओनली राइट डिसीजन आई मेड इन माय लाइफ। सो वो चीज़ तो मैंने, जब हमारा हुआ, मुझे अभी भी याद है, हमने घर में मेहंदी लगाई एंड दूसरे दिन सुबह ये मुझे 6 बजे लेने आने वाले थे। मैंने रात में सबको घर पे से बोल दिया ओके बाय, सब अपने अपने घर चले जाओ। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई हैड दिस, सामान बहुत कुछ जा चुका था और 2 गाड़ी में, एक में ये थे जिसमें ये, मैं, मेरी मम्मी डैडी, और पीछे एक और गाड़ी थी जिसमें मेरे लहंगा एंड एवरीथिंग वाज देयर। एंड आई स्टार्टेड ड्राइविंग फ्रॉम हियर। एंड जैसे हम आधा रास्ता पहुंचे एंड आई वाज फ्लाइंग 120 की स्पीड में। सो क्या, आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर विद सेफ्टी। अनस इज लाइक, अनस बाजू में मेरे ये बैठे एंड इज लाइक इतने घबरा रहे। मेरी मेहंदी यहाँ से यहाँ तक लगी हुई, ऑब्वियसली आई वाज ऑल कवर्ड एंड स्कार्फ ऑफ था, बट मेहंदी दुल्हन की आपको पता चल जाती है कि दुल्हन है ये। अनस लाइक सब देख रहे, सोच रहे दुल्हन ऐसी कैसे चला रही है, ये क्या भाग रही है, नहीं आओ अपनी शादी होनी बाकी है कल, तुम सीधा के बैठो, मैं चलाऊंगा, बहुत चला ली, थोड़ा लेट पहुँचेंगे चलेगा। एंड देन वी रीच्ड टू हिज प्लेस जहाँ पे मेरी इन लॉज ने बहुत अच्छा इंतज़ाम सब करके रखा था फॉर। एंड आई वाज इतना सीक्रेटिव कि मैंने उनको ये भी नहीं बताया कि मैंने कहा मैं टिकट करके सबको भेजूंगी। आई डिडंट इवन वांटेड देम टू नो कि शादी सूरत में है। एंड देन ऑफ कोर्स सब वहाँ पहुँचे एंड मेरे भाई जो कजिन्स है वो इनसे बीच में कुछ कुछ ऐसी बातें करते थे। एंड द मोमेंट माई कजिन सॉ हिम इन मस्जिद, दे कॉल्ड अप माई कजिन सिस्टर, दे वर लाइक अम्मी ये तो मौलाना अनस है। जाहिर सी बात है 21 लोगों को, बहुत लिमिटेड लोगों को लेके गई थी। एंड आई थिंक जैसे लोग इनसे मिले, जैसे घर वालों से मिले, सबसे मेन चीज़ जो आज आई थिंक एक चीज़ ये मैं इसलिए बोलती भी हूँ क्योंकि
शादी आज की तारीख में हैज बिकम सो डिफिकल्ट या with the demands. I was always against this because I knew कि बहुत लड़कियां हैं जिनकी शादियां ये रीज़न की वजह से नहीं हो रही है, तो मैंने इनको बोला कि ये हमारे लिए एक पैगाम देने का भी एक हमें एक मकसद मिल गया कि हम इसके ज़रिए एक मैसेज भी देंगे। तो मेरे हस्बैंड ने सिवाय मेहंदी के, मेहंदी वॉज द ओनली खर्चा आई डिड, पूरा निकाह का दिन, उसके बाद में पूरे मेरे घर वालों का जो इतने लोगों का रहना, प्लस इनके यहाँ से लोग, तीनों टाइम का खाना, रिसेप्शन जो हमारे में वलीमा होता है, वलीमे का पूरा खर्चा, खाना, कपड़े, एवरीथिंग वॉज टेकन केयर बाय माई हस्बैंड एंड हिज फैमिली। सो व्हेन आई मेट हिम एंड आई रियलाइज कि यार ये सारी चीज़ें हो सकती है, ऐसे मर्द है दुनिया में, इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट फाइंडिंग राइट पीपल, या हम सही लोग को देख के अपना यूटर्न ले लेते हैं और हम खुद ही भागते हैं गलत लोग की तरफ, and then we are disappointed. And I remember he was sending me all those background decorations and wild decorations. आपको कौन सा पसंद है? You know what my answer was? जो सबसे सस्ता है वही सिलेक्ट करो। ओ प्रभु। He's like what? Because I wanted myself उस टाइम कि मैं एक ऐसे घर में जा रही हूँ जो एक सिंपल फैमिली है, या मैं चाहती, वो मेरा आइस ब्रेकिंग था कि नहीं, मैं इनको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई इतनी हॉइटी टॉइटी नहीं हूँ, मैं कोई हाई मेंटेनेंस नहीं हूँ। मुझे आपसे पूछना था आनंद भाई, जब आप पहली बार सना से मिले थे तो आपने क्या सोचा? थोड़े दिनों पहले हमारी शादी को माशाल्लाह 5 साल हो गए। बिलेटेड वेडिंग एनिवर्सरी। तो बहन, जब पहली दफ़ा 2017 में हम लोग मिले, एक अजीब अल्लाह की शान रही कि ज़िंदगी में पहली मुलाकात हुई अल्लाह के घर में हुई, मक्के में हुई, लेकिन ख्वाबो ख्याल में कुछ नहीं था कि इन फ्यूचर ये मेरी बीवी बनेगी, वाइफ बनेगी। इनके अंदर जो 2 खूबी सबसे सर फहरिस्त थी ना, वो नंबर 1 ये थी कि अपनी माँ का बड़ा ख्याल करती थी, गोया ऐसा लगता था कि किसी बच्चे को संभालती। दूसरी खूबी सुना था, देखा था और फिर समझ में भी आया, साथ जोड़े तो जैसे आपने भी शुरू होने से पहले कहा, जितना आपको जानता हूँ इन सालों में, कि आप भी इसी तरीके से भूली हो। आपकी जैसे ये जिस दिल की थी वो बड़ी खूबसूरत दिल की थी, लोगों के लिए खैर खाई, लोगों के लिए, हाँ बिल्कुल। तो इसके अंदर ये खूबी थी, तो मैंने कहा मेरे लिए खुशी की बात। जब मैं सना को मिली थी तब मैंने इससे अपनी मम्मी के साथ पहली बार जब देखा, और जिस तरह से ये एक्चुअली उनको संभालती थी ना, ऐसा लगता नहीं था कि घर की बेटी है। भीड़ में रह के भी लोग अकेले होते हैं, और उस तन्हाई के साथ चलना ना, मैंने एक्चुअली मैं इसके साथ सीखा है, मैंने कभी बोला नहीं है ये। तो एक्चुअली आपने जो कहा वो बहुत सच कहा। आप 2017 में मिले, फिर 2020 में आपने एकदम बिना बताए किसी को एकदम चुपके से शादी कर ली। मैं जब इनसे 2017 में मिला, कोई ऐसा ख्वाबो ख्याल नहीं था, ऑन ऑफ कभी बात हो जाए, कोई काम हो इन्हें, कोई इस तरह की बात हो तो ये मैसेज कर ले, इस तरीके से हो। ब्लॉग बड़ा किया है मुझे, अभी भी करती हो तुम ऐसा? तो वो करे क्या? अभी मुझे कोई फोन ही नहीं करता कि मैं ब्लॉक करूं। तुम बहन फोन ही नहीं उठाती हो, बहुत सिलेक्टिव लोगों के उठाती हो। सही कहा। तो When he used to talk to me शुरुआत में ना, like जब हमारा डेट फिक्स हो गया, शादी का एवरीथिंग, so he used to be very conscious. So इनको ऐसा लगता था because I've never had conversation with women before. Like obviously there is no dating scene in my life. So I don't know if I'm talking to you, liking it or no. I was like, no, it's perfect. This is what I want. You know, But I don't. why would you block then? No, this वो is मैं आ रहा हूँ, later. उस पे ये आ रहा बहुत हूँ बाद आपसे। में जब हमारा तय हो गया. This is 2020 I'm talking. तो ये तो होता अभी ये 17 था। में ही अभी तक. अभी 17 में हो, अभी 3 साल अभी आना है आपने। 2018 की हज के मौके के ऊपर हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं, फैमिली के ऊपर काफ़ी बोलते हैं, तो हम लोग साथ थे इत्तेफाकन, और मैंने देखा था कि ये उनके बयान की उनकी कोई दुआ इन्होंने रमज़ान में डाली थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा फ़ला फ़ला बंदी है, बोले मेरी बात कराओ। बात कराई, बोले मैं दुबई आऊँगा फैमिली के साथ। तो कहा कि उन दिनों में मैं भी आ रही हूँ। ये अपनी अम्मी के साथ आई, उनसे मिली, क्या हुआ, ये 2018 आ गया। फिर हुआ ये, अगर तुम्हारा सना के साथ निकाह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात, अल्लाह रसूल बड़े खुश होंगे। वो मैसेज सुन रहा हूँ, मैं ऐसे सोया हुआ था, मुझे याद है आज भी, शाम के 4 बज रहे थे, मैं ऐसे उठाऊँ 2 दफ़ा। मैंने कहा कौन सी सना, तसव्वुर में तो कर नहीं सकते ना, यानी गुमान में तो ला नहीं सकते बात को। मैं कहाँ, वो कहते हैं ना कि कल्चर मिलना चाहिए, यानी कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सबका मामला अल्लाह के साथ है, ऊपर वाले के साथ है, कौन कैसा है। पर फिर भी एक होता है बैकग्राउंड इसलिए इम्पोर्टेंट रखता है बिकॉज ये एक बहुत अलग जगह से मिजाज से आती है, लोगों के ऐसा बीच ही है। में, और मैं अपने माँ बाप का एक 3 बड़ी बहनें, और आप सहमी हुई जगह से आते हैं। हाँ, मेरी माँ को मैं क्रेडिट दूंगा। मेरी अम्मा ने, मैं ये समझता हूँ इन 5 सालों में कभी इसको ये नहीं कहा होगा कि बेटा उठ जा। मुझे कभी कभी ये लगता था कि इसकी माँ इसकी सास है और मेरी माँ इसकी माँ है। खाना बनाना हमें नहीं आता, सिर्फ पराठा बनाती है। कॉफ़ी बनाना शुरू में हमारी अम्मा को नहीं आता था, हमारी अम्मा को उन्होंने कॉफ़ी बनाना सिखा दिया।
अम्मा ऐसे तो सुबह मेरी अम्मा कॉफी बना कर देंगे इसको। देखा कितने गुण है हमारी लड़की में, हाँ, बहुत कितनी बड़े अच्छी गुण अच्छी हैं। चीजें सिखाई है और करवा भी But लिया I'm a है helping hand to my mother-in-law. लेकिन एक बात मतलब कहीं ना कहीं वो अपना काम करवा लेती है और वो इतना प्यार से कि उनके बीच में एक रिश्ते में अभी बेटे की जरूरत नहीं वी पड़ती। आर वेरी वेरी कैजुअल, वी आर वेरी फ्रेंडली। इनफैक्ट मुझे अगर ऐसा लगता है मुझे कोई चीज़ डिस्कस करना है तो आई कॉल हर एंड आई टेल हर थिंग्स दैट आई डोंट इवन टेल हिम एट टाइम्स। बट वाकई मुझे वैसा इन लॉज मिले हैं जो इवन माई सिस्टर इन लॉज, अगर मैं वहाँ घर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यही मेरे अपने में बचपन से इनके साथ ही थी। पर पहले ना लड़कियां शादी से पहले ये बोलती थी कि हमें बहुत अच्छा पति मिल जाए, ये बोलती है। अब जो होता है ना वो ज्यादातर लड़कियां बोलती है हमें अच्छे सास ससुर मिल मैं जाए। इसमें भी दुनिया भर का ये हाल है, छोटी छोटी बातों में तलाक़ें हो रही है। यानी ये समझ ले कि शादी बड़ी धाम धूम उम्मीदों के साथ की जाती है और फिर चंद वक्तों के बाद क्या बात हुई, बोले तलाक लेना है, तो फिर पता ये चलता है कि ये बॉन्डिंग नहीं बना पाते। किसी भी रिश्ते में ना प्यार तो होता ही है, लेकिन प्यार आसानी से नहीं निभाया जाता। कभी कभी नोक-झोंक भी हो जाती है, मनमुटाव हो जाते हैं, कौन जल्दी रूठ जाता है और कौन जल्दी मान जाता है। वेल हम दोनों का, मैं आपको सच बोलूँ ऐसा नहीं, बिकॉज अब हम कैमरा के सामने हैं। अनस जी रूठते बिल्कुल नहीं है, रूठती मैं हूँ। हाँ, लेकिन मान हम दोनों फटाफट जाते हैं, बट सॉरी ये बोल देते हैं। मेरे को आदत ही नहीं है किसी भी मामले नहीं, में, वो जैसे अभी ऑन द आपको स्पॉट में पैर पकड़ लेंगे, इनके मामले में मुझे याद ही नहीं है मैं इनसे कभी नाराज हुआ हूं। और फिर फिर ये बुके कभी ना लेके पहुंच जाएंगे, कॉफी लेके पहुंच जाएंगे। होता है तो- 5 मिनट्स, सच में 5 ये मिनट्स, quality या है। 5 मिनट्स। और उससे ज्यादा कुछ हो गया तो भाई कह देंगे कि कहीं ले जाएंगे तेरे को, चल कहीं चलते हैं, फिर आगे अल्लाह मालिक है, अभी कोई प्लान नहीं है, चले जाएंगे। बस और आपका समय दूसरा ज्यादा जुमला। चाहिए। और दूसरा आई नीड सबसे टाइम, आई एम अ टाइम पर्सन, यू गिव माजरत मी कर टाइम, देनी कम चाहिए। लेट मी टॉक। सॉरी बोल दो, माजरत बोल दो, बात खत्म हो गई, जो गलती आइंदा नहीं होगी। तो ऐसी कौन सी बात होती है अनस भाई की जिस पे आप नाराज हो जाती हैं? ऐसी उनकी एक्चुअली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी कभी कोई ना ऐसी लड़ाई जैसी कभी नहीं हुई है। हम दोनों में जो मेरे अंदर थोड़ा बहुत ईगो था पहले, यू नो, जो आ जाता था आउट ऑफ नोवेयर, वो बहुत कम हो गया। एंड फिर जो और थोड़ा बचा था उसमें से भी 50-70% इन्होंने और कम करा दिया, बता के तुम मिट्टी से आई हो, मिट्टी में ही जाने वाली हो, इतना तकब्बुर लेके कहाँ जाना है हमें। वो सुनते सुनते इतना गिल्ट आ गया कि मुझे लगा नहीं जाने तो मुझे कीड़े ही खाने वाले एक दिन। आई रैदर बी नाइस टू पीपल। वैसे कुछ इश्यूज हमारे नहीं होते, बट कभी कुछ मैं कह देती हूँ नहीं देखो इसको ना इस तरीके से आप करना, फिर ये जाके अपने हिसाब से ही कर लेते वो चीज़, तो वो चीज़ पे हमारी, बट हमारा झगड़ा या जो भी बहस आप कह लो, 5 मिनट से ज़्यादा हमने एक दूसरे से बात नहीं किया। बहस बस हो गया, उसके बाद ये 1 सेकंड में जाने दो ना कि हिल किस मी और ऑन माय फोरहेड एंड बस खत्म। हाउ स्वीट। या पर अब हो भी ऐसे सिंपल हाँ, से। होना भी ऐसा ही चाहिए। मुझे याद नहीं है मेरी बहन मैंने जिंदगी में किसी को हाथ उठाया होगा, मुझे याद नहीं या कि मैंने जिंदगी बहुत ही में नॉन वायलेंट टाइप के इंसान है आप। गुस्सा में अगर किसी पे हो भी जाता हूँ, स्टाफ में या काम करने वालों में या दोस्तों में, मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे 5 मिनट के बाद उससे माजरत माफी मांगनी पड़ेगी। और सबसे मांग लेते हैं, ऐसा नहीं कि कभी सिर्फ मेरे भाई से। की आवाज ऊपर होती भी है बहुत क्या? ज्यादा है, क्या बात कर रहे बहुत ज़्यादा है। वही कह रहा हूँ कि दोस्तों में कभी हो जाता तो मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी, यार माफ़ कर। पर मेरे भाई मुझे आपसे ये बात पूछनी है, क्योंकि आप तो एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी एक अलग रह चुकी है। जितना दुख, जितनी तकलीफ़ें आप उस जर्नी में देखते हैं, उतना हम ग्लैमर इंडस्ट्री में नहीं देखते। लेकिन आज के समय में आपने ऐसी कोई बात नोटिस की भाई कि जिसकी वजह से रिश्ते में ज़्यादातर दरारें पड़ती है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि अक्सर व बेशतर होता ये है ना, 2 चीज़ें वजह बनती। एक तो बनता है कि मैं पना, मैं कुछ हूँ। हाँ, सबसे बुनियादी वजह ये बनती है। मैं ये कहता हूँ इसमें 2 चीज़ें कर लेना, एक तो हर एक को इज्जत दे दे, और दूसरा ये होता है कि सब्र कर ले। बर्दाश्त और सब्र किसी को आ गया ना, मैं ये समझता हूँ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो कामयाब हो जाएगा। तो एक तो सब्र और बर्दाश्त, और अपने दिल की बात ऊपर वाले से बताए। टूटे हुए दिल में रब बसता है। पर आजकल तो रिश्ते में अगर एक कप चाय नहीं मिली तो भी उनका दिल बात टूट वही जाता है। अब वैसे रिश्ते को आप क्या ही करोगे, दोनों- थोड़ी ना दिल टूटा है तो इंसान ही गलत है। मेरी बहन दोनों तरफ ये बात है ना कि मिसाल के तौर पे मैंने कह दिया यार मुझे सुबह नाश्ता करना, पराठे बड़े अच्छे बनाती है, ऐसे एक चीज़ आती है, बस पराठे आते हैं बनाने। वही नहीं, दबा के वो खाते हैं इंसान भी बहुत अच्छी है। देखो भले आपसे मेरा बॉन्ड कितना भी अच्छा हो, लेकिन दिल में प्यार बहुत है। वो तो जाहिर सी बात है, आप जरिया बने हो ना, वास्ता बने हो, हम दोनों जरिए को की मिला- बात ये नहीं, मेरी- मैं
इंसान देखती हूँ। मैंने कहा ये मेरे कर फादर इन लॉ के सामने जब ये कहते हैं ना इनसे खाना बनाना बोलते, मेरे फादर इन लॉ बोलते तुम क्यों नहीं सीख जाते हो? मुझे कहते आप ही कर जमात लो। में तो निकलते हो ना 40-40 दिन, जाओ सीखो जैसे दूसरे मर्द करते हैं। पर हर मुस्लिम लड़के को तो खाना बनाना आता ही है, तो फिर भाई आपको कैसे मैं नहीं जबकि आता? बोर्डिंग में रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी के 10 फुल साल मदरसा में रहे ये। मैं क्या बात मैं बोर्डिंग में रहा हूँ, मेरी जिंदगी मैंने बोर्डिंग में इनका गुजारी है। एक दिन मैंने इनको बोला शादी के बाद, टेल मी योर स्केड्यूल, क्या होता था वहाँ पे? जिन्होंने मुझे स्केड्यूल मैंने कहा कैसे होते थे ये दिन, सो टफ। मैंने बोर्डिंग की boarding जिंदगी था। गुजारी है, लेकिन मेरे रब का मेरे साथ कुछ खास करम पहले से ही रहा। मेरे पढ़ाने वाले टीचर वगैरह तो मैं स्कूल में भी था, योगेश सर थे, पता नहीं देखते होंगे या मैं उनको भिजवाऊंगा। 8 क्लास में था, 8 स्टैंडर्ड में था। मैंने कहा सर आप नेक्स्ट ईयर तब मैं प्रिंसिपल बन सो। He has this habit कोई with अता पता everybody. कोई नहीं, कोई अता पता Predictions. कोई नहीं। वाह। वो सर बड़ी मोहब्बत करते थे मेरे से, तो वो अल्लाह की कुदरत शान अजीब, वो प्रिंसिपल बन गए। भाई मैं कह रहा हूँ आप अरे बहुत I आगे tell जाओगे। you afterwards off camera I'm telling you things that he's told about people, known people. Really? And it happened, yes. एक दफा जिंदगी में चाय बनाने की कोशिश नहीं, आमलेट बनाने की कोशिश की, तो हुआ ये कि वो फ्राई पैन से ऑयल निकालने का ऐसा मैंने निकालना का, 2-3 लड़के थे, ऑयल पीछे फ्राई पैन से सीधा मेरे हाथ पे, मेरा हाथ ही जल गया। और उस दिन आज का दिन है, मैं जाता ही नहीं ना, मुझे चाय बनाना आता, मुझे कुछ नहीं आता। कि अल्लाह तू जब तक दुनिया में रखना नाजो नखरों के साथ रखना, मैं कमजोर बंदा हूँ, मुझे आता जाता कुछ नहीं है। वाह। और गाड़ी चलाना मेरे लिए टफ पर होता था। हमारी लड़की भी तो वैसे ही वैसे रहती है। इसका वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी का नसीब जब साथ चलता है तो चीज़ें उजागर होती है। तो बस मैं ये कहूँगा कि ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम था मेरे लिए 2017 से 2020 तक, और बस वो अल्लाह ताला ने मुमकिन कर दिया। किसी भी चीज़ में सब्र रखना होता है, मांगना होता है, और शादी बहुत अहम डिसीजन, ज़िंदगी की शुरुआत। दिल लग जाए अल्लाह से मांगते रहो, अगर किसी जगह बात ऐसी बन जाती गलत काम मत करो। तो बहरहाल फिर हम लोगों ने ऐसे सोचा नहीं था, फिर इन्होंने कोविड से पहले थोड़ी सी हमारी ऑन ऑफ बातें हुई, कुछ मसाइल थे, कुछ चीज़ें थी इनकी, वो होती रही। फिर दौरान कोविड बात आगे चलती चली गई, रमज़ान आया, रमज़ान में फिर होती रही। फिर इन्होंने कहा एक दिन मुझे सडनली कि मुझे इंडस्ट्री छोड़ना है, कि ये ना करे काम। मैंने मना किया, जज्बात में फ़ैसले नहीं लिए जाते, सोच के लिए जाते। बोले नहीं छोड़ना। मैंने कहा ठीक है, फिर अल्लाह मालिक है। मैं ये समझता हूँ हमारी शादी बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुई, जो तय तो हुआ था, लेकिन जो टाइम था 20 नवंबर को हुई है, 14 नवंबर को हमारी तारीख तय हुई, 6 दिन। ये अपने कुछ रिश्तेदार, उसकी अम्मी के कुछ दोस्तों को लेकर 30-40 लोगों को गुजरात आ गई थी। 21 सारा कुछ वहीं अल्लाह ताला ने निज़ाम करा दिया। तो वहाँ से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, इब्तिदा हुई। और जहाँ मैंने ये सफ़र को शुरू किया, मुझे नहीं पता था कि आज जिस अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, आप जैसे बहन भाई मिले, इन्होंने मेरे साथ उस सफ़र को अंधेरे में शुरू किया था। इन्हें भी नहीं पता था कि इस तरीके से अल्लाह हमारी दुनिया को आगे खूबसूरत बनाएगा। मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्री के वालों के लिए मैं यहाँ एक पैगाम भी दूंगा देखने वालों को, कि बहुत से लोग हैं ना ये समझते हैं कि इंडस्ट्री वाले ऐसे ही होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे खूबसूरत लोग हैं, लेकिन सोसाइटी वालों ने इन्हें बदनाम करके रखा। आपके पुराने रिश्ते जो आपने काम करते वक्त बनाए, बट कुछ कनेक्शन जो आपके खुद के हैं, जैसे कि आपके कनेक्शन में आपके दोस्त आ जाते हैं वर्क प्लेसेस में, क्या आप उन लोगों को मिस करती हैं आज भी, और आप उन सबके टच में है? मेरी बहन, मैं इस पे ये बात का जवाब मैं दूंगा। इसकी कमज़ोरी रही है। ये कमज़ोरी कैसी रही है, ये जब गुजरात जाती हैं वो मुझे कॉल करते थे, वो किधर है, यानी उसको पता भी नहीं कि मेरी माँ कोई है बम्बई में, और यहाँ होती है तो उसे पता भी नहीं है कि मेरा कोई गुजरात में भी है। तो बाहर तो बहुत ही दूर है, हाँ, लेकिन इतना है जब जहाँ जाती हूँ माँ की होके रहे। जब जिससे मिलती है, दिल से मिलती है। फ़ोन इसका उधर पड़ा होता है, ये अपनी दुनिया में लगी होती है। If I don't answer his call, he'll call up everyone at home. But बहुत now पुराने everybody इनके is दोस्त his good friend. बस वो मिलती सबसे है, सुख दुख सबका जब पता चलता है। लेकिन वो एक इनकी ये मैं समझो सुस्ती कहूँ, कमज़ोरी कहूँ, या ये शुरू से, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि शुरू से चला हुआ आ रहा है। नहीं, but I've changed a lot now. ऐसा नहीं है. Now I call people. ये अच्छी, I want to meet किसी में भी them. अच्छी आदत Tell नहीं let's है। go out. और एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैं बोलूँ रश्मि, जब चीज़ें चेंज हुई, मेरी लाइफ चेंज हुई, असल ये हुआ कि लोगों ने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को मुझसे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो सब झूठे रिश्ते थे, क्योंकि अगर इनको मेरे से कोई लेना देना होता तो चाहे मैं वैसी थी या चाहे मैं ऐसी हूँ, तकलीफ तो किसी को नहीं दे रही हूँ ना, तो मैं क्यों मेरे से बात नहीं हो रही है? तो ये इस चीज़ को मैं सोचकर, हो सकता है वो ऐसा ना भी सोचते हो, लेकिन मैंने सोचा कि कोई टच में क्यों नहीं है। मैं इनकी बात काटूंगा इस पे माजरत के साथ, आपसे भी, इनसे भी। लेकिन इनका जो मामला है ना, इनका मामला, हमारे में एक बात कही जाती है कि ऊपर वाले से अपना ताल्लुक, कनेक्शन सही कर लो, नीचे वालों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद आएंगे। इनका मामला वो है। आई विल से कि इस लाइफ की एक न्यू जर्नी में अल्लाह हैज़ गिवन मी
लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स। आप गूगल पे थर्ड सर्च पे फॉर श्योर आए होंगे। मैं आया था 2 दिन रहा था उसके ऊपर कि भाई ये है कौन। मैं बच्चे को, मैं छोटे वाले को कहता हूँ, मैंने क्या, तुम बड़े होंगे ना जब तुम्हें लोग कहेंगे तुम्हारे अम्मी अब्बू कौन थे पता है, तुम्हारा अब्बा इधर था, तुम्हारी अम्मा इधर थी, तुम दोनों अजीब कॉम्बिनेशन से आए हुए हो। बस अल्लाह ताला जब किसी के लिए तय कर लेता है ना फिर वो पूरा करता है। पर भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी सना, आपसे भी इंडस्ट्री के लोगों को एक अलग तरीके से देखा जाता है। आपकी मुलाकात जब इनकी फैमिली से हुई थी, ये तेज होगी। इंडस्ट्री की लड़की है तो तेज ही होगी। मेरे लड़के को इसने फंसा लिया है ऐसा कुछ। मैं पसे मंजर बताऊं इसका, जब मेरे को मेरे फादर से बात करनी थी ना तो शेर के गले में घंटी कौन बांधे, तो मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा, बोले बात तो कर। ये पता है हर लड़का अपने पापा के लिए बोलता है भाई। आप शुरू में अभी बोल रहे हो, तारिक जमील भी बोलेंगे। हाँ, तो मेरे फादर को जब मैंने कहा तो मेरे अब्बा की ज़बान से पहली बात निकली, क्या बेटा वो हमारे घर में सेट हो पाएगी। मैं कहा अब्बा जी ने ये बोल दिया इसका मतलब ये हाँ चाह रहे हैं। जब मेरी अम्मी से पहली दफ़ा मिलना है ना, मेरी अम्मी को पता कुछ नहीं था कि ये सब बातें इनकी पीछे हो रही है। तो मेरी अम्मी कह रही है मेरी बेटी ये वो रिटर्न गिफ्ट कहते हैं ना आज की ज़बान में, तो हमारे यहाँ हदिया कहते हैं। मेरी माँ को जो भी होता है ना, आखिर कुछ नहीं होगा तो कोई चीज़ भी पकड़ के दे देगी, घर में से कुछ उठा के। और मेरी माँ ऐसी है। तो वो मेरी माँ ने पता नहीं इन्हें कुछ चीज़ें दी, तो ये मेरे को देखती है तो मेरी अम्मी कहती है बेटा कोई बात नहीं, भी तुम्हारा भाई है ना। मैंने कहा अम्मी भाई है। He was like कि I'll make you meet my अम्मी, but my अम्मी doesn't know anything yet कि you know ये हमारे लिए पैगाम एक बुजुर्ग ने भेजा है and we are considering it, and at that point of time we were not even sure। मतलब sure क्या, मतलब वो टाइम पे पता ही नहीं था। I didn't know at that point of time that I'm going to marry him, या शायद ये मेरे हस्बैंड आगे हो सकते, वो भी हम वो नज़रिए से कभी मिले ही नहीं थे। होना भी यही चाहिए मेरी बहन। यानी मैं अगर किसी रैंडम लड़की पे भी मेरी नज़र उठती है तो मैं उस नज़र से देखूं कि या तो ये मेरी बहन है, मेरे से उम्र में छोटी मेरी बेटी। गुजरात में आप श्रीमान या श्रीमती नहीं बोलते हैं, भाई और बेन करके एड्रेस करते हैं। दैट मीन्स इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज एंड अ रिस्पेक्ट दैट यू गिविंग इट टू द अदर पर्सन। So this is how you communicate. So it is very generic. But जब हमारी शादी हुई थी, आई थिंक बहुत लंबे वक्त तक हम अंकलेश्वर में थे बिकॉज लॉकडाउन था। वो टाइम पे हम जितना हो सकता था इन रैंडम में करती थी। तो मेरा हमेशा से एक चीज़ था कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर पीपल, एंड दैट इज़ व्हेन आई टोल्ड हिम दैट अभी लॉकडाउन है ही एंड लोग भी सब घर ही में, इतना कुछ है नहीं। आई सेड दैट वो टाइम पे मुझे था कि लेट्स स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन वे वी कैन हेल्प पुअर पीपल। तो हमने वो रमज़ान जो हमारा पहला, जो मैं अंकलेश्वर में पूरा एक महीना रमज़ान का वही, आई डिडंट कम बैक होम मेरे मॉम डैड के साथ। तो हमने उससे थोड़ा पहले हमने फ़ौरन हमारा जो एक हमारा हयात NGO वेलफेयर है, हमने वो स्टार्ट कर दिया। आप यकीन नहीं मानोगी रश्मि, हम ऐसे ऐसे अंकलेश्वर के आगे ऐसे ऐसे गाँव में जाते थे, मतलब उनको देखकर ऐसा लगता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कितना दिया है बट वी डोंट वैल्यू। देयर वर पीपल हु सेड कि यहाँ पे आज तक कोई आया ही नहीं है कुछ लेकर। सो यू नो वो इतना पर्पसफुल मंथ हो गया था मेरे लिए इन द मंथ ऑफ रमज़ान, एंड ऑल्सो द वे पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड, सो इट वॉज सो ब्यूटीफुल। तो वो एक महीना जब हम लोग वहाँ पे इतना लंबा रुके, देन वी रियलाइज कि नहीं यार कुछ करते भी है। बॉम्बे में हमें इतना यहाँ जाने मिलता नहीं है ना, मैं पर्सनली मैं कभी कहीं गई नहीं हूँ। तो मुझे उसके बाद एक ज़िंदगी का ये भी एक एक्सपीरियंस यू नो मुझे मिला फर्स्ट हैंड। इट रियली हेल्प्ड मी टू चेंज एज अ पर्सन इमोशनली। पर ये आप पहले से करना चाहती थी ना, आपको ये सब अच्छा लगता है? यस, मैं पहले से करती थी, पर मुझे ऐसा लगता था कि अगर अल्लाह कोई ऐसा ज़रिया बनाए तो मैं बड़े लेवल पे करना चाहती हूँ। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हम खुद प्लान कर रहे हैं। मेरा ये भी सवाल था क्योंकि सना की लाइफस्टाइल मैं जानती हूँ। एक होता है कि आपको शॉपिंग इन साउथ अफ्रीका, भाई जो लड़की 12 घंटे एयरपोर्ट पे पहले पहुंच जाती है सिर्फ शॉपिंग करने के लिए, फ्लाइटें मिस कर देती है, बट इनकी शॉपिंग नहीं, वो वाला पाउडर रह गया मेरे पास, सना चल यार, नहीं ना वो वाला रह गया। तो मैं सोच रही थी कि आपके घर में दूसरा घर खरीदना पड़ा था आपको। अभी है ऐसा ही, वाकई कुछ सामान ये घर पड़ा हुआ है, कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, सना को कपड़ों का अद्भुत शौक है। अब अबाया का बहुत शॉपिंग करती है। कम से कम इसके पास मेरे ख्याल से 200-250 अबाया होंगे। बट नाउ एवरी टाइम ही ओपन माय कबर्ड, ही इज लाइक सना इतने सारे कपड़े, अल्लाह को जवाब देना है, प्लीज इसे आगे बढ़ाओ, इसे लोगों को दो। तुम्हारे वैसे भी सारे अबाए नए होते, बिकॉज आई ऑलवेज लॉन्ड्री एंड कीप ऑल माय अबायाज, आई डोंट वॉश एट होम। गिफ्ट बहुत देते हैं और बस एक चीज के लिए परेशान, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, सऊदीया जाओ, कहीं भी दुनिया में जाओ, सफूरा
ये मैंने कहा ये सफूरा वाले का अल्लाह भला करे यार, वो दुबई मॉल में, मैंने कहा मेरी टांगे दुख रही, अब तो आप जाओ, मैं नहीं आ रहा। यार 4 चीजें लेनी है, उसमें आप 2 घंटे 1.5 घंटा 1 घंटा लगा रहे पर हो, उसमें ऑप्शन भी तो और होते फिर हैं ना। 4 चीज अपनी लेनी, 4 आपका मैसेज आ गया, फोन आ गया, रश्मि का लेना, फला का लेना, उसका लेना, उसका, अरे बाप रे बाप, हद हो गई यार। मैं ऐसे बोली, बट ये फैक्ट है कि मैं कम से कम 2 बड़े सूटकेस खाली लेकर जाती हूँ, बिकॉज मुझे पता है वो पूरे भर के वापस आते हैं। लोग इतना हदिया देते हैं, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह से, मोहब्बत में करते हैं। मोहब्बत से, एक लेकिन अल्लाह उसके की रज़ा। बावजूद हमें लेना है और कोई तो चीज छोड़नी अब नहीं है। कैसा होता है ना, व्हेन आई अरे आल्सो बॉक्स तो छोड़ दो, बोले नहीं इसने, अरे भाई दिल से दिया, बॉक्स तो छोड़ दे। ये बुरा लगेगा। इंडियन मम्मी वाली फीलिंग कब से मैं डेवलप क्या हुई आप में? मैं क्या सना करता जी। हूँ, मैं क्या करता हूँ, कुछ चीज़ आती है इसकी गैर मौजूदगी में आती है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ से आपने 2 चीज़ें दी, अब आपके लिए भी इज्जत के लिए मुझे ज़रूरी है, तो मैं एक चीज़ रख लूँगा, ये भाई है, मैं यहाँ एक चीज़ दे दूंगा, भाई तू लेकर जा। तो फिर आपने अपने घर में सबसे ज्यादा जगह बनाई होगी अबाया की, Yes. We और are the small मेकअप portion. मेरा इतनी जगह है, और अभी एक और दी उनको मैंने, इतनी जगह है मेरी, मेरे साथ में सारे उसमें साल भी के तुमने कपड़े आ तारिक जाते, जमील के जूते घुसा दी। उसमें तारिक जमील की चीज़ें हैं, हसन जमील साहब की है, एक तरफ इतना कपड़ा है, एक ऊपर का था, वहाँ भी इन्होंने अपने अबाया का स्कार्फ वगैरह ये डाल दिया, नीचे बच्चों का डाल दिया, तो मैंने कहा काम करो ना, मुझे घर के बाहर ही निकाल दो। इसलिए he's like, "We'll वो take a मेरी bigger कैप है house, ना, उसमें मैं चीज़ें-" हर कुर्ते पायजामे पे अपनी मैश कैप पहनता हूँ, तो तो वो मुझे कैप ऐसे- मेरी बाहर बैग में है, बाहर बैग में है। क्या सच वल्लाह में? वल्लाह ये तो यार ये ज्यादती हो गई आपके साथ। वल्लाह मेरे बैग में है, बाहर बाहर जिसे भी ढूंढो। वही तो देन भी है ना, आप लो फिर आप- दो और आगे बढ़ो, और फिर लो फिर दो एक और हाथ आगे से देना बढ़ो। शुरू करो ना, हाँ, तो बहुत वो आता है, खुदा बहुत इतना आता है, देता है, वो रब इतना देता है, आप सोच नहीं सकते। मैं वल्लाह इस पे यकीन पे मैं देखने वाले नाजरीन से कहूँगा, कोशिश करके देखें, और सबसे ज़्यादा वो चीज़ को कुर्बान करने की कोशिश करें अपने रिश्तेदारों पे, दोस्त अहबाब पे, अड़ोस पड़ोस पे, जानने वालों पे। जो अपने लिए पसंद करो ना, वो अपने भाई बहन के लिए करो। भाई बहन मीन्स के सबके लिए वही पसंद करो। नियत देखता है और वही वापस देता है। दो, एक हाथ से दो, वो खुदा तुम्हें 4 हाथ से देगा। सना की कोई ऐसी आदत है, या सना ने कभी कुछ ऐसे किया जो आपको वो दिल से छू गया हो? सबसे बड़ी चीज़ कि इसको मैं अगर कोई चीज़ इन्हें मैं बताता हूँ कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे, अभी हम यहाँ से आने से पहले एक प्रोग्राम में थे, मैंने कहा आपने ये बात ऐसे की, इसको ऐसे कर लो, मानने का बड़ा जज्बा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये चीज़ तो है, यानी मैं इनके सामने इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, ये खाना खा चुका हूँ तो खाना खिलाएगी नहीं घर जाके, तो मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। और 2 चीज़ें और अल्लाह ताला ने इन्हें नसीब की है, लोगों के लिए खैर खाई, और जो आपके साथ गलत करे उसे माफ़ करना। बहुत सारी ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसे हालात, अब ये मेरे साथ जुड़ने से पहले, निकाह से पहले इनकी ज़िंदगी में मसाइल थे, तो ऐसे लोग आते हैं बोले माफ़ करो अल्लाह के, अल्लाह उन्हें भी खुश रखे, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी होती है। बट इसी बात से कभी कभी ऐसे लगता है कि हम लोग रिश्ते बना कर जाते हैं दुनिया में। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि हमें हमारे रिश्ते में एक दायरा बनाना चाहिए, जो इज्जत के लिए, जो प्यार के लिए, और नहीं? मैंने जैसे शुरू में ये बहन जोन कहा में ना, नहीं है दैट आई वांट माय स्पेस, हमारा वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और इन्होंने मुझे बहुत छूट दे रखी है। मैं ये समझता हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं अपने घर में मुसाफिर की तरह होता हूँ। मैं 3 दिन अगर साथ गुजार दिए मैंने, आप तो जानती हो मेरी बहन, तो मैं आज बहनों के इधर समझ सकती हूँ, तो ये तो बेगम आप आपकी। इधर वो उधर, मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है। मुझे कोई भी कहेगा कहीं भी आपके और हमारे मुश्तरका भाई है, भाई वाहिद, तो वो मुझे कहा यार वहाँ चलना, वहाँ से आया यहाँ चलना, तो आपकी दुनिया तो अटैची में ही रहती होगी। ऐसा ही। नो वंडर आपको फिर वार्डरोब में जगह नहीं मिलती है। बाहर बाहर वो रही आपकी 3 जगह मेरे अटैची। कपड़े होते हैं, या तो लॉन्ड्री में होते हैं, इसमें या तो 3 अटैची में तरह होते की हैं। अटैची है, कौन सी वाली चाहिए आपको? 1 दिन वाली, 1 महीने वाली? वो ऐसा भी होता है कि बड़ी अटैची, एक अटैची में होते हैं, एक लॉन्ड्री में होते हैं, और एक 2-4 कपड़े जो कबाट में जो कुछ होंगे वो कुछ गुजरात में होते हैं। हाँ। वो उस तरह होता है मेरा सीन। बेस्ट है। तो मतलब अब मैं समझ गई हूँ कि सना अपना वार्डरोब इतना फैंसी रख पाती होगी थैंक्स टू योर बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। दिस, यस। पर लेकिन अनस भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है जानना कि जब आपको पहली बार तारिक जमील जिन्होंने आपको अबू बनाया, तो ये पहली बार आपने कैसे बताया कि हमें एक बच्चा होने वाला है और हम अपनी ज़िंदगी के उस मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पर एक नए तरीके से वापस हमारी दुनिया शुरू होने वाली है? या नाम 2022 रख के लेते हज हैं। के ऊपर है ना, मैंने अल्लाह मियां से बड़ा मांगा। मेरी शादी 20 में, मेरी माएँ होती है ना, बेटा होता है तो माँ
पहले दिन हाथ में उठती है तो माँ कहती है इनका भी यही हाल होगा कि अल्लाह इसके लिए अच्छी बहू लेके आऊँ और अच्छा बंदा बने, और बेटी होती तो माँ पहले दिन से सोचती है इसको अच्छा दामाद मिले और इसका नसीब अच्छा हो। ये एक फितरी चीज़ है। I pray for my daughter-in-law. I've started already from the time my son is born. तो Can you beat that? इतना stressed. 2 साल हो गए थे, मेरी अम्मी कहे यार बेटा जल्दी आ। मैंने कहा अम्मी मशीन तो है नहीं, निकाल लेना है, अल्लाह से मांगे आएगा। तो मैं अपनी 3 बहनों के बाद हूँ एक, तो मेरी माँ मुझे कि अल्लाह तुझे बेटे देगा मुराद कि बेटे, तो मेरे 2 बेटे बैक टू बैक अल्लाह ने दिए। मैं 2022 की हज पे, इनका पहला हज था मेरे साथ, ये हज पे थी, तो वहाँ अल्लाह से बड़ा मांगा। आने के फिर बात हम थोड़े दिनों के बाद फिर उम्रे पे गए, फिर मांगा। इत्तेफाकन जब पहली दफ़ा पता चला ना, तो हम हॉस्पिटल में थे, मुझे याद है अंकलेश्वर में, ऐसे नॉर्मली चले गए चेकअप कराने। मेरी अम्मी कहने लगी वो बड़ी, मेरी माँ को अल्लाह ने एक आँख दी। I told that I'm not feeling well. I had an intuition, but I was like, we'll go to अम्मा मेरी hospital लेके and गई हॉस्पिटल, तो जिस डॉक्टर ने बहन ने वो खबर दी, तो मेरी माँ इतनी मोहब्बत में पागल हुई, मैं तो शौक में था। मेरी माँ बजाय इसको सर चुमना चाहिए डॉक्टर के सर, डॉक्टर के गले वाले पकड़ के उनको वो डॉक्टर हैरान ही हो क्या रहा है। फिर हम बम्बई आ डॉक्टर गए, इतनी खुश हो गई बेचारी, बोले हाँ। तो मेरी अम्मा मुझे इसको बार बार ठीक है, I was lying down ना ऊपर टेस्ट से, तुझे बेटा ही होना है। सबसे पहले जैसे डॉक्टर ने बोला ठीक। उस वक्त हमने बहुत ट्रैवल किया, तो लोग कहते भी थे कि भाई यहाँ, मैंने कहा नहीं, बच्चा तो मेरा इंडिया में ही होगा, मैं इंडियन हूँ, मेरा बच्चा इंडिया में होगा और मेरी माँ की निगरानी में होगा गुजरात में। लोग अब, और लड़कियाँ क्या करती है बच्चियाँ, अपने घर आके बच्चे की विलादत और जो दिन निकालने होते 1 महीना 2 महीना, यहाँ उल्टी कहानी थी, रहती यहाँ थी और यहाँ से बच्चे की विलादत करने। में ससुराल मेरे 2 बेटे सूरत में हुए हैं, तो वो तारक जमील का, तब तो मेरी माँ मुझे यही कह उन्होंने भी कि बेटा ही होना है, तो शॉपिंग सारी बेटों की ली की थी, पता कोई नहीं था, पता नहीं था, बस अंदाजा। वो अंदाज़ा यही था। जब मैं हज पे जा रहा था, जब वो तारिक जमील के आखिरी दिन थे दुनिया में आने के, तो मैं हज पे जा रहा था, मैं हज से आया, दूसरे दिन तारिक जमील की विलादत थी। तो जो डॉक्टर थी हमारी सूरत में बड़ी अच्छी, तो वो मुझे गुजराती में कहने लगी, दिकरा तने शू जोए छे? मैंने कहा मालिक जे आपी दे, पर मैंने छोकरो ज थवानो छे। तो बोले कैसे कह सकते? मैंने कहा मुझे, मेरा यकीन है, लेकिन मैंने कहा पर्सनली सोचूं तो बेटी होनी चाहिए, इसलिए कि मेरे अब्बा के साथ जो कनेक्शन है ना, वो इतना करीब वाला नहीं जितना मेरी बहनों का है। तो मैंने कहा बेटे तो माँ के ही होके रह जाते हैं, मैं अम्मी के साथ हूँ ना, तो मैंने कहा बेटी हो। मैं तो यही बोलने वाली थी कि अभी 2 बेटे आ गए, मैं कहती आपको दो तो twins हो मेकअप जाए। और कपड़ों का इतना शौक है, तो बेटी चाहते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स। आपका अपना खुद का एक ब्रांड भी है, एक तो हया बाई सना जी, एंड दूसरा फेसपा बाय सना खान। फेसपा बाई सना खान। और जब आपने ये शुरू किया था तब आपको नॉलेज भी नहीं थी, तो आपने ये पूरा अपने आप को प्रॉपर तरीके से एजुकेट किया एंड फिर खोला, और यू जस्ट कोलैबोरेटेड एंड यू थॉट दैट कि नहीं यार मैंने एक्टिंग करियर में तो अब कर लिया है, आई नीड टू हैव वन मोर बिजनेस लाइक दिस। सो वेल, जब फेसपा मेरे जहन में इसलिए आया था बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ स्किन केयर फ्रीक। आई लव शॉपिंग फॉर स्किन केयर, मेकअप, ये सारे, मतलब एक स्किन को रिलेटेड मुझे एक शौक था। तो ऑफकोर्स फेसपा मेरे जो कहते हैं ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिकॉज एक वक्त था जब मेरे जहन में आया कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है जिससे मैं हलाल इनकम कमाऊँ। एंड आई वाज लाइक मैं क्या करूँ यू नो, बिकॉज अब यहाँ पे आपका जब फेस पॉपुलर हो जाता है तो ऐसा तो नहीं कि आप किधर जॉब कर सकते हो, नहीं हो पाता आपसे। तो इंसान जब मशहूर हो जाता है तो वो कहीं जॉब तो कर ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान का एक पब्लिक फिगर हो जाता है, नामचीन हो जाता है, तो वो किधर जॉब करना, कोई और चीज़ करना सोच ही नहीं सकता है। तो मैंने सोचा अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा एक ये हलाल रोज़ी का जरिया बने, ताकि आई कैन स्विच। मुझे उस टाइम था कि हु इज़ गोना सपोर्ट मी, हु इज़ गोना डू व्हाट, ये वो 10 सवाल थे, बिकॉज आई वाज द ब्रेड विनर ऑफ माई हाउस। आई वाज लाइक अगर मैं इस तरफ जाऊँगी तो मुझे कुछ तो एक ढूंढना है ताकि मैं यहाँ से दूर होती जाऊँ, यू नो, मैं जो प्रोफेशन में हूँ। फेसपा मेरे जहन में आया एंड यू वोंट बिलीव, आई बोरोड मनी फ्रॉम अ फ्रेंड फॉर फेसपा। मैंने कहा देखो मैं अपने इसमें से पैसा यूज़ नहीं करना चाहती, बिकॉज माई होल परसेप्शन इज़ टू स्टार्ट एवरीथिंग हलाल, एंड आई कांट लोन आउट मनी कि मैं इंटरेस्ट दूँ, बिकॉज फिर वो सेम बैक टू बैक सेम ही हो रहा था। सो ओनली इफ यू कुड लेंड मी दीज मैनी लैक्स इंटरेस्ट फ्री, कोई भी प्रॉफिट नहीं दूंगी, आप मुझे दीजिए, 6 महीना आपसे लेती हूँ। अगर मेरी जगह चल गई या पैसा आने लगा, क्लाइंट आने लगे, उनको मुझ पे यकीन हुआ, उनको मेरी चीज़ें अच्छी लगी, तो मैं आपको लौटा दूंगी। इतने डेंजर, और मेरा दिल हमेशा एक धक धक करता ही था कि ये चल तो जाएगा ना। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने आई थिंक 4 महीने में पूरे पैसे वापस कर दिए। क्या बात कर? यस। एंड उस वक्त
सब बोल रहे थे नहीं यू नो सना आपका नाम है, आप ये लॉन्च कर रहे हो तो थोड़ा ग्रैंड लॉन्च करो, थोड़ा बड़ा करो। एंड मैं मन में सोच रही हूँ कि मैंने ये इतनी सी चीज़ के लिए उधार लिए है, अब ये ग्रैंड लॉन्च और ये सब चीज़ में दूसरा उधार लेना पड़ेगा मुझे। एंड देन आफ्टरवर्ड्स ऑफ कोर्स जब चीज़ें चलने लगी तो फिर मैं कुछ चीज़ों की ट्रेनिंग करने, आई रिमेंबर आई हैड गॉन टू जॉर्डन फॉर अ मंथ, मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग करी एंड वहाँ से सर्टिफिकेट मिली। फिर एक मैं फॉर अ मंथ और 20-25 डेज आई ट्रेंड इन दुबई। फिर वहाँ से मैंने सर्टिफिकेट उस चीज़ के लिए उस एक ट्रीटमेंट को सीखने का। एंड देन बट आई वाज लाइक नहीं, एक हिम्मत था जो उसने मुझे दिया दैट आई कुड ऑल्सो यू नो सर्वाइव एंड आई कुड वॉक आउट ऑफ द लाइफ दैट आई वांटेड टू वॉक आउट फ्रॉम। जब हमारा निकाह की बात है, व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग हिजाब, सो हिजाब इज़ वेरी close to me. It's a very emotional thing for me. Like I don't just wear a scarf because it is a scarf. I wear it with a lot of pride because this is the toughest thing. एक लड़की को बाल छुपाना सबसे टफ है। अगर आपने वो कर लिया तब दूसरी सब अबाया सब easily आप उस पर आ सकते हो। तो तब मैंने इनको बोला कि आई वांट टू लॉन्च समथिंग एंड आई विल कीप, मैं इसका नाम भी सोच ली थी, मैंने कहा मैं हया बाई सना खान इसका नाम रखूंगी। एंड दैट टाइम आई वाज ओनली थिंकिंग ऑफ स्कार्फ्स। तो मैं तो सोची थी स्कार्फ का बिजनेस करूंगी, बट माशाल्लाह से अल्लाह ने, मैं पूरे फुल ऑन अबाया में चले गई है। मैं तो डिज़ाइनर भी नहीं हूँ और आउट ऑफ नोवेयर आई बिकेम अ डिज़ाइनर, बट सब कुछ एक विद इन अ ईयर में इतना कुछ सीख गई दैट नाउ आई नो हाउ इट वर्क्स एंड मुझे कैसे करना है। Today I do everything on my own and I'm very very connected to my this brand and it's online available it's everywhere. worldwide, we deliver worldwide. See, you are an inspiration to lot of people. आप actually दुआ में ही मिले हो, अल्लाह खैर रखे तो मेरी ये बहन। बहुत बड़ी and he बात है। supports me a lot. अभी जो फेमिनिज्म का जमाना चल रहा है वो हर चीज ट्विस्ट कर देते हैं चीजों को and you can't change मैं that. नाज़रीन को कहूँगा मेरी बहन भी एक ब्रांड लेके आ रही है बहुत जल्दी। इंशाल्लाह अभी पता नहीं है, मैंने यहाँ पता आने से नहीं, उन्होंने पहले predict कह कर दिया अभी दिया, आपके लिए। लेकिन आपने एक ब्रांड बनाना है, किस चीज़ का कैसे मैं नहीं जानता, लेकिन ये जल्दी ब्रांड बनाएगी। ऐसा बिजनेस करो कि आप दूसरे पे डिपेंड नहीं हो कि कल को वो आपको काम नहीं दे तो आप मतलब बेरोजगार हो गए। बट फाइनेंस से रिलेटेड सी हम लोग कोई प्रिविलेज घर से नहीं आते हैं। आपने एक बहुत लंबी जर्नी काटी है, बहुत स्ट्रगल देखी है, लेकिन क्या अनस भाई को कभी ऐसे लगा कि शी कम्स फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, आज लोग सना खान को जानते हैं और सना का एक अलग ही फेम है, बट शादी के बाद उसका एक अलग नूर, उसका एक अलग मेरी ऑरा बहन- बना है। मैंने शायद बीच में कहा आपसे भी बात, हमारी बातें होते दौरान मैंने इनसे एक बात कही थी, मैंने कि आपने अल्लाह के साथ सौदा करना है, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह आपको नाम भी देगा, शोहरत भी देगा, इज़्ज़त भी देगा, पैसा भी देगा। एक वक्त ये था कि तुम्हें देख के अच्छी सोसाइटी के जो लोग, जैसे अपने इलाके के जो देसी होते हैं ना, बोले नहीं यार हमारे बच्चे को इससे दूर रखो, ये कल्चर न ले ले, ऐसा सब बाहर। सही बात है, आज हम भी सोचते हैं ना हमारे बच्चों को लेकर, मैं तो सोचती हूँ मैंने कहा बहुत होता है कि मैं आई वांट टू कीप माय किड्स अवे फ्रॉम सच कल्चर, आई डोंट वांट टू अडैप्ट, आई डोंट वांट देम टू अडैप्ट दिस, You want the बिकॉज यू नो इट्स रॉन्ग। एंड देन कहावत है जो लोग मेरे लिए मुझे बहुत कहते भी है, क्या 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो जाहिर सी बात है ना, जब मैं उसके बारे में बात करूंगी, मैं इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो गलती है, मैंने की है, मैं नहीं चाहती हूँ आप करें। इंसान दूसरे की गलती से भी सीखता है और बहुत ज्यादा सीखता है apparently. I just wanted to be a positive influence for the society. I want girls to know that, you know, that we all need to live with dignity and modesty. Modesty is not going to take anything away from you. It is only and only going to keep you lifting up. Yeah. ये दुनिया की बातों में मत आओ आप, you know. हम उनको आज लड़कियां सोचती हैं, देखिए आप सोशल मीडिया जब उठा लीजिए, you look at the girls. Yeah. They are doing anything and everything because they think कि इसके बाद इन्हें सक्सेस मिलेगी। जो And they are बच्चे ऐसा नहीं है हैं- कि टैलेंटेड नहीं है, टैलेंट है बट हमारे यहाँ यूज पे गलत ये रास्ते बात- में हो रहा है। Now the AI is taking another level. डेंजरस। नहीं मेरी बहन, हमारे बाकी मैं आप दोनों की बात रोकते हुए माफ़ी के साथ ये कहूँगा, ये तो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। तो जिस बहन की शादी होती थी ख़ास तौर से, वो घूंघट कहते हैं ना, वो अपने शौहर हस्बैंड के बड़े भाई के आगे घूंघट डालती थी, इसलिए कि ये कल्चर है, उसमें बड़ी सुकून है, और इज्जत लोग है। खुशी से करते हैं, जिन्हें करने का मन हो वो करते हैं, कोई फोर्सफुली जिस नहीं। बहन बेटी ने अपने लिबास और अपने कल्चर को छोड़ा है ना, वो टिश्यू पेपर की तरह हो गई। आज देखो हर मुल्क में वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो हमारी बहन बेटियों के साथ हो जाता है, उनकी इज्जत के साथ हो जाता है। वो ये समझती है कि मेरा सक्सेस, मैं अपना जिस्म, अरे तेरा जिस्म बहुत कीमती है, तो अपना जिस्म कहाँ दिखा रही है, खुदा ने इसलिए तो नहीं दिया है। और सोच को भी ना एक बाउंड्री देनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। हर काम हो सकता मैं है। आपसे एक्चुअली पूछने वाली थी कि आप एक बहुत अलग इंडस्ट्री से जाके अपने आप को बदला। आई एम श्योर अनस भाई ने भी उतना ही बदला है। Yes. कभी अगर तारिक जमील ने बोल दिया कि अरे अबू मैं एक्टर बनना चाहता हूँ,
नहीं, उसकी इसकी वजह ये है मेरी बहन, बुरी बात इसलिए यानी नहीं कहेंगे, मेरी शायद अब दुनिया आप लोगों है, मेरा उठना बैठना परिवार है, यानी फैमिली है मेरी, तो मैं उस बात को इस अंदाज से कहूंगा कि कोई काम गलत नहीं होता, उसका तरीकेकार आपको इख्तियार करना होता कभी किसी कमेंट या ट्रोल्ड कमेंट की वजह से आप दोनों में लड़ाई हुई है या नोक-झोंक हुई है? नहीं, हाँ? है। ऐसा तो कभी नहीं, हंसते हैं कभी कभी। Really? मैं तो ब्लॉक कर देती हूँ सीधा। सबसे वो तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट That's the best. मैंने क्योंकि कहीं ना आप negative- हमें जानते हो ना हम नहीं, आपको मैं देखो मैं जानते क्या हैं। करती हूँ, अगर मुझे पता हो जब मैं एक का देखती हूँ कुछ बहुत ही वाहियात कमेंट है तो मैं उसे एक मौका देती हूँ, रिस्ट्रिक्ट करती हूँ, एक चांस देती हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम इस बंदे ने अच्छा कमेंट किया और रिस्ट्रिक्ट में क्या दिखता है तो मैं उसको अप्रूव करके सीधा उसका पेज ऊपर, अगर वो दूसरी बार भी बदतमीजी किया उसके बाद ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी हमारे बारे में जो भी बोलना दूसरे पेजेस पे जाके बोले, मेरा स्पेस है ये, मेरा घर है, आई हैव टू कीप इट क्लीन, मुझे नेगेटिविटी से दूर रहना है ये। या आई थिंक ये भी सही है। कभी मैं एक्चुअली बैलेंस में हूँ, कभी अगर मूड कर गया और जाके मैंने देखा तो मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है यार, अभी कभी रिप्लाई भी करती हूँ मैं एक दो को, कभी बहुत रेयर। मैं तो बिल्कुल ही नहीं करती, मुझे ऐसे लग रहा मैं है प्यार मैं से हंस पड़ती हूँ कभी कभी, बट आई एम रियली हैप्पी। अनस भाई इज लाइक अ ट्रू स्टार ब्रो। पर कभी ऐसा कोई अनस भाई ने आज तक का बेस्ट सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है? हर साल देता हूँ, हाँ? हर साल देता हूँ, हज पे ले जाता हूँ, उसको कहा था, वादा किया था, जब तक इंशाल्लाह जिंदगी रही दो प्यारे बेटे दिए। अरे वो प्लीज दैट हैज नो प्राइस। हाँ, लेकिन इन्हें मैंने कहा था, मैंने क्या जब तक जिंदा रहा, जिंदगी रही, वफा रही, हर साल हज पे लेके जाऊंगा, और हज पे VIP में लेकर जाता हूँ मैं इसको हर साल। But also he gifted, he got us a car last time. There is a watch that's on its way. तारिक जमील तो आप 2 बार लेकर गए हो, दो 7 बार जा चुका क्या है। बात सात दफा जा, And तो he's done हसन one जमील? Hajj. हसन जमील एक दफा जा हसन चुके एक हैं। बार। वाओ। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी रमजान माह मुबारक करीब आ रहा है, थोड़े दिनों में, We'll तो go with दोनों both the बेटे kids. साथ होंगे। Yeah. आई थिंक हम लोगों को तो बिल्कुल बात करने का या बंद करने का या स्विच करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। हमारी सना को रोल स्विच करना पड़ेगा, दैट्स द एक्चुअल गेम। सना एक्टिंग के मामले में फैबुलस है, तो आज भी हो कि नहीं हो, प्लीज फेल मत कर देना। सो गेम का नाम है स्विच द रोल। सना विल हैव टू इनएक्ट और रिएक्ट जैसे अनस भाई उस मोमेंट में या सिचुएशन में या उस चीज के साथ कैसे करते हैं रिएक्ट। ओके, मॉर्निंग मैडनेस, सुबह उठते हैं और लेट उठे या अलार्म लेट बजा या उनकी कमिटमेंट है या मे बी बेड टी और समथिंग, तो हाउ डज ही रिएक्ट इफ ही डजंट गेट एनीथिंग ऑन टाइम? एक्चुअली इनका सच बोलो कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। आप मुझे बोलो इनैक्ट करो, मैं मन में सोचूं क्या इनैक्ट करूं, सामने वाला कुछ करे एक्ट तो मैं उसको इनैक्ट करूं। उनका बहुत सिंपल है, आप उनको ब्रेकफास्ट दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है। या यू वोंट बिलीव, यस दोपहर खाना नहीं खाऊंगा, ब्रेकफास्ट नहीं किया तो दोपहर खाना। इनका ये अलग ही इंसान ही अलग है, ये बहुत नमूना है मेरे लिए। एक फेवरेट खाना में इनका बहुत बेसिक है, ग्रेवी एंड राइस रोटी। अगर उनको वो नहीं मिलेगा तो पूरा टाइम भूखा रहेंगे जब तक खाना बन नहीं जाता है। बट मुझे कैसा, अगर नहीं है तो जो भी खाना चाहिए। बट या सुबह में आई वेक हिम अप एंड देन वो, मैं जब बाहर जाऊंगी ऐसे कुछ ऐसे फ़ोन देख के वो अपना सबसे बात करेंगे जो उनके दूसरी चीज़ रहेगी, फिर आई बोले बहुत नींद आ रही है। सुबह उठने के बाद का टाइम है, व्हाट डू यू मीन नींद आ रही है? ये रात को बोलना चाहिए आपको, 10 बजे की नींद आ रही है, सो जाओ। बॉम्बे आए हैं तो हमारे शौक भी नए नए हो गए हैं, फ्रेंड्स ऐसे नहीं होता मीटिंग्स एंड चैटिंग। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है, एक चीज। दूसरी, रात में अक्सर लेट आता हूँ। Texting habit. Enact how the other person texts when they are angry, jealous, or trying to be romantic. जेलस तो बिल्कुल ही नहीं होते, वो तो नहीं है। तो वो छोड़ दो, वो क्या, वो तो नहीं, वो कॉन्फिडेंस मैंने दिया इन्हें, तब जाके जेलस नहीं होते, वरना कैसे होंगे? जब मैं जेलसी फील कराऊंगी तो होगे ना ये। नहीं, बट वो अदरवाइज भी नहीं लगता है कि किसी से देखो, ऐसे नहीं, ईर्ष्या रखने वाले भी नहीं होते ना। वैसा अरे यार, जेलस ये बोल रही हो तब आप, लोगों का ऐसे नहीं है दिक्कत वो। जेलस, लोगों का दिक्कत जेलस किसी से भी। नहीं, वो उनके नेचर नहीं है। नहीं, अच्छा, रोमांटिक। रोमांटिक भी ऐसे इतने खास नहीं है। तो 2 बच्चे ऐसे ही हो गए। हाँ, बट मतलब वो वैसे रोमांटिक, अभी आप मुझे रोमांटिक बोलो, फिर रोमांटिक भाई ये बात गलत हो रही है, आप प्लीज कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ ये पर? सवाल मेरी लाइन का नहीं है, इसलिए देखो मेरे लिए खामोशी he is not, अभी अब जैसे क्योंकि आप मुझे पूछ रही हो, अभी क्या ना दुनिया का रोमांस का नजरिया इज व्हाट दिस शो शा शू शी, बट as a husband and wife, his romance is very different. It's to provide for me, take care of me, make sure I'm feeling okay. But that's the love. That's if Not people giving understand a that service, romance, but then that. understanding the other person very well before अगर you ये ask, romance I'll है तो give you. ये, हाँ, so this is what I think.
शादी के बाद जो आपको रोमांस की जरूरत होती है वो यही होती है। बेगम, उनका वो एक चीज है ना, बेगम एंड देन ही विल गेट मी स्टफ। ये मैंने आपके इंटरव्यू में देखा है, जिस तरह से आप बुलाते हैं आप। मैं वेट कर रही थी पूरे इंटरव्यू में, एक बार भी आपने इनको बोला नहीं है चले बेगम, आप जल्दी खत्म करवाएं। बेगम बेगम पूरा टाइम करते रहते हैं। Who fights over the food, where to eat, मतलब खाना कहाँ खाना है, अच्छा ओके, खाने के बारे में नहीं बात करते, हम स्किप कर लेते हैं ये वाला। हम फाइट वाले है ही कर लो आप लोग मिलके कर लो। गेटिंग लेट फॉर द पार्टी, ये वाला तो मुझे आपको We बताना don't go for पड़ेगा। parties only, so there is nothing like getting अरे late। पार्टी क्यों मेरी- gathering with friends? पार्टी Gathering मेरी with कैसी friends, होती है, your जैसे इनकी दोस्तों पार्टी के सुने आप साथ, इनकी। मेरी दोस्तों के साथ बैठना उठना हो That गया is only राधा party। How does he react and enact? Can you please किसी show? रेस्टोरेंट में या Nothing, he's like मैं जा रहा हूँ, बस यही है। And I'm like okay। अब मेरे अब होता ये है, मिसाल के तौर पे बैठे हैं, बोले भाई इसकी फैमिली का मसला चल रहा है, भाई इनके कारोबार का मसला चल रहा है, भाई ये इनकी पार्टीज है जो पार्टी में यही बात अब वो आ गया, अब उसमें 11 बजे आया, जब तक वो फड्डा हल नहीं होगा वहां तक उठेंगे नहीं। Yeah, there's nothing like मुझे आज इधर जाना, like okay, and I'm like okay fine। तो अनस भाई अब आप बताओ, फोन पर आर्ग्यूमेंट कैसे होती है, मतलब थोड़ा ऑलमोस्ट तो होती नहीं है, और अगर हो जाती तो उसमें जैसे मैंने बताया कि भाई आपने उससे क्यों बात नहीं की, मैं कर लेता हूँ, उसका फ़ोन आया तो क्यों रिसीव नहीं किया, या दूसरा ये हो जाता है कि भाई कोई इनके रिलेटेड, इनके बिजनेस के रिलेटेड कोई काम होता है, कोई चीज़ होती है, ये क्यों नहीं किया। बाकी ऐसी कोई होती नहीं, ये तो कोई करती नहीं है ऐसी हरकत, और मैं करता हूँ उस पर, ये सब्र कर लेते। हाउ स्वीट। कुकिंग टुगेदर, अभी हमने जस्ट बताया that I don't enter my you are kitchen very skillful and I don't want only that to to eat। come। Yeah, Skillful to eat। she makes the bill and he writes it। Okay, yes। and shopping day, ये मेरी रोज होती है। शॉपिंग तो ये रोज़ाना कर लेती है ऑनलाइन। मैं वेट करती हूँ कि कोई भी मेरा जो पार्सल आ रहा है, अल्लाह बस मेरे शौहर ना हो घर पे। और मैं इसे मना नहीं करता, लेकिन मैं मना ये नहीं कहता करते, हूँ बट कि यार इतना आता है ना, तो नजर लग जाती है। फजूल न करें। कभी ऐसा हम लोग बाहर जाते हैं ना, बोलेंगे बेगम आज इतने की तुमको शॉपिंग करना, मैंने कहा हाँ चलो 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 चलो, ऐसे होता है। वाओ, शायद हर लड़की आपके जैसा पति मांगेगी। इंस्टाग्राम कैप्शन फाइट, No, we don't fight because I write his captions। fabulous। प्लानिंग अ ट्रिप, बहुत वियर्ड है ये, लोगों को लगता होगा मैं सब करती हूँ, बट हाँ असल में मेरे अल्लाह का इनकी मेरा प्लानिंग ना बहुत अच्छी होती है, ट्रस्ट मी। और इनफैक्ट मैं जब जाती हूँ ना, मुझे बोलते हैं तुमको ये समझ में नहीं आता। मैंने कहा जब मैं आपके साथ घर से बाहर निकलती हूँ, मैं अपना दिमाग पूरे तरीके से शटर बंद होता है ना, वैसे ही निकलती हूँ। अल्लाह का बड़ा मेरे शुक्र husband है, बोलते हैं, यहाँ जाना है चलो, वहाँ मेरे से जाना है, ताल्लुकात चलो। अल्लाह ने I have पूरी no दुनिया में plans। बनाए। आप दुनिया का कोई मुल्क ऐसा रख लो, उंगली कर दो, उंगली रख दो कि ये कंट्री मैं नहीं गया हूँगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहचानने वाले 10 निकलेंगे। मैं उन्हें कह दूंगा कि मेरे मेहमान हैं, उन्हें अपने एयरपोर्ट से रिसीव करना है, उनके काम का इंतजाम करना है, उनके खाने पीने का। मैं मिला भी नहीं होगा ज़िंदगी में, लेकिन वो अल्लाह ताला ने वो इज्जत दे रखी है। मेरा मालिक हमेशा रखे दालिक एनी कंट्री यू नेम, एनी कंट्री। कोई कंट्री हो, मेरा अल्लाह का फजल है, ये एहसान है मेरे अल्लाह का। हम हर जगह गए थे यूके में, यू नो वेंट टू ब्रैडफोर्ड, ब्लैकबर्न, ऐसे करके डर्बी, हर जगह पे। एवरीवेयर ही न्यू पीपल, एवरीवेयर। कभी कभी तो मैं इनके साथ बाहर जाती हूँ, मैं कहती हूँ प्लीज बस कर दो, लोगों को मत बताओ, मैं आपकी दावत मेरा एलए में दोस्त है, एलए में दोस्त है, मैं जा रही हूँ, मैं आपको फोन करूंगी भाई। तो वो हम लोग 8 दिन रहे वहाँ, वेगिस में थे वो, वेगिस में। गए थे, और लास वेगिस। फिर वो सारी चीज़ें, और गाड़ी ऐसा नहीं, मैंने कहा बेगम कौन सी रोल्स चाहिए, कौन सी क्या चाहिए, वो आ जाएगी। मुझे वो वहाँ पर एक गाड़ी का सिस्टम है, पूरा बिल्डिंग बना होता है एंड यू कैन पिक अप अ कार इन द सिस्टम, यू चूज, यू पुट द क्रेडिट कार्ड इन, पे फॉर इट, एंड वो ऊपर ही शफल होके ना गाड़ी अंदर से आ जाती है। इट्स इन लास्ट Oh, yeah? ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग, प्लीज ट्राई करना वो। और वो विजुअल देखना भी उतना ही फैंसी और ब्यूटीफुल लगता है। नेक्स्ट टाइम Now I really wanted to say that switch the role में तो I think so role बहुत ही balanced way में आप लोगों ने switch किए। Now we're going to play a very beautiful cute segment called Rapid Fire Round. Between the two of you, who needs bigger mirror in the house? आप दोनों में से seriously आज भी यस, मेरा भाई इतने लंबे, मुझे बड़े मिरर नहीं चाहिए, छोटे मिरर में इतना सा क्या देखूंगी मैं। आप दोनों में से किसके पास, जवाब किसको देना पता चला मैं ही हाँ लग तो रहा है, आप दोनों में से किसके पास ज्यादा जूते हैं? सना, यार कहीं पे तो बोल दो मेरे पास है कुछ। नहीं, इनके पास नहीं है ना, क्योंकि When it comes to car, who insisted to upgrading He. to a bigger one? आप गाड़ी चलाते he हैं? loves cars। Really? उनका चलाता हूँ, बस लेकिन चले कम। तो सब अभी ये उनका हर दिमाग में अपग्रेड ही रहता है हर 4 महीने में। मैंने कहा प्लीज, सो ही इज द वन हु लव्स गाड़ी। What's the size of his patience when you trying out the 5th outfit before you stepping out of the house? जीरो। वो बोलते पहले ही डिसाइड करो, और हम
बाहर जाने से पहले हम सब इस्त्री इस्त्री करके रख देते हैं। यही पहनना, ये फाइनल हो चुका है। स्कूल में होता था I showed to him. यूनिफॉर्म रेडी रखो। किधर भी जाना है शोभ जिसे बाप आया मैंने पहले ही बता दिया। He said, "Yeah, this is good." We finished the rapid fire round here and I'm really grateful to both of you. Thank you so much. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रश्मि के दिल से दिल तक आने के लिए और हम सबसे दिल की बातें करने के મારી लिए। બેન તમારો આભાર તમારો थैंक आभार। यू पर आपके इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। चल अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आपकी ये क्यूट सी फोटो Oh, it's so cute. हमारे पास बहुत कुछ तो नहीं है क्योंकि देख अल्लाह रहा था ताला कि ने इसमें आपको बहुत कुछ दिया पर ये मेरी छोटा बहन- सा गिफ्ट आप मेरी दोनों बहन, के ये लिए। हमारे लिए सादत की बात है जी। आए सना Oh, खूबसूरत that's so अंदर। cute. थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेहरबानी जी। आपने जो मैसेज लिखा है उसे आप हमारे पिन बोर्ड पर लगा दीजिए।